क्लास 11 चैप्टर नंबर 21 सम स्पेशल सीरीज आर डी शर्मा एक्सरसाइज 20.1। अभी हम 20.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ सीरीज है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो, आपको चैप्टर के नाम में ही लग रहा होगा, चैप्टर का नाम क्या है? सम स्पेशल सीरीज। नाम से ही लग रहा है ना कि कुछ स्पेशल वाले सीरीज, मतलब कुछ ऐसे सीरीज जिनका सब हमें डायरेक्टली पता हो तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो टोटल 3 सीरीज है हमारे पास जिनका सब हमें डायरेक्टली रिमेंबर करना है। ठीक है, तो इसमें पहला सीरीज है समेशन एन। मतलब अब हम इस नोटेशन को क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा बोल लो या बहुत कोई से समेशन भी बोलते हैं, अब जो चाहो बोल लो, लेकिन सिग्मा ज़्यादा बेटर है। तो सिग्मा एन, इसका मीनिंग क्या होता है? सिग्मा का मीनिंग होता है सम, इसका मीनिंग होता है सम। अब देखो, मतलब आप एन के जगह एन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? एन बेसिकली यहाँ पर 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन एन तक है। ठीक है, तो सिग्मा का मीनिंग होता है कि आप एन के जगह 1 रिप्लेस करो, फिर 1 और फिर बीच में प्लस, और फिर एन के जगह 2 रिप्लेस करो 2, फिर बीच में प्लस, फिर एन के जगह 3 रिप्लेस करो 3 एंड अप टू सो ऑन, और लास्ट में आप एन रिप्लेस कर दो। तो लास्ट में एन की जगह एन रिप्लेस करोगे तो ये एन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस सीरीज का सम होता है एन एन प्लस 1 अपॉन 2। हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन आप पहले याद रख लो कि अगर ऐसा कहीं पर दिखे, मतलब अगर आपको सिग्मा एन दिखे तो उस सिग्मा एन का मीनिंग होता है ये, और इसका सम क्या होता है? एन एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, हम प्रूफ करते हैं इसका। तो इसका प्रूफ तो बेसिक सा है। इसके बाद वाले जो 2 प्रूफ, मतलब 2 सीरीज होंगे, उसका प्रूफ थोड़ा सा हम कह सकते हैं डिफिकल्ट है। प्रूफ डिफिकल्ट तो होते ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा झेल लेंगे प्रूफ को। ऐसे प्रूफ हमसे कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा झेल लेंगे, उससे ना हमें ये रिमेंबर करने में फ़ायदा होता है। ठीक है, इसलिए मैं प्रूफ करा देता हूँ, ना कोई नीड नहीं है प्रूफ का। तो आप LHS ले लो। LHS क्या है? 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन। एंड अब ध्यान से देखो, ये सीरीज किस में है? ये सीरीज AP में है। आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ये AP में है। आप चेक करना चाहते हो कर लो। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 2 - 1 1, फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करो, 3 - 2 1। इसी तरह से आप करते जाओगे तो 1 आता जाएगा। तो आप देखो डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो ये सीरीज किस में हो जाएगा? AP में हो जाएगा। और AP में सम का फॉर्मूला क्या होता है? AP में एशन का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। अब देखो यहाँ पे a क्या है? a होता है फर्स्ट टर्म है 1, L होता है लास्ट टर्म। अब देखो, हमें लास्ट टर्म पता था इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, वरना वो वाला फॉर्मूला लगा हम यूज करते हैं। ठीक है, तो L होता है लास्ट टर्म है n। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स n है। अब देखो n को कहाँ से आपने वेरी करा है? 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n, तो इसलिए n यहाँ पर n है। लेकिन हम नहीं मानेंगे भैया। कैसे बोल सकते हो कि n है? मैं तो नहीं मानने वाला। ठीक है, तो जो नहीं मान रहे, मैं उनके लिए थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। आप सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स है n डैश। ठीक है, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स है n डैश। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AP में लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। यहाँ पे l क्या है? लास्ट टर्म क्या? n है। n = a, और यहाँ पे हमने क्या सपोज करा कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n डैश है ना, तो यहाँ पे n की जगह n डैश कर दो। ठीक है, a + n डैश -1 और d की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1। तो n विच इज इक्वल टू a की वैल्यू भी है 1, तो ये हो जाएगा n डैश -1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो n डैश = n। तो अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n हो गया ना। तो आपको मैंने प्रूफ दे दिया ना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n है, दैट इज इट। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, n है, a 1 है और l n है, दैट इज इट। तो ये हो गया n n + 1 अपॉन 2, ये हो गया इसका। ठीक है, तो ये पहला सीरीज था। नेक्स्ट दूसरा सीरीज है
सिग्मा एन स्क्वायर। क्या है? सिग्मा एन स्क्वायर। ये क्या होता है? अब एन सिग्मा एन स्क्वायर, मैंने आपको क्या बताया अभी, एन कहाँ से कहाँ वेरी करता है? एन 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन एन तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, एन के जगह 1 रिप्लेस करो, तो 1 का स्क्वायर, अगर हम इसको ओपन करोगे तो ये होगा, बीच में प्लस, फिर आप एन के जगह 2 रिप्लेस करो तो 2 का स्क्वायर, प्लस फिर एन के जगह 3 रिप्लेस करो, 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन एन स्क्वायर, ठीक है। इस सीरीज का सम होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है। तो इसको भी हमें डायरेक्टली रिमेंबर करना है। अगर आपको सीरीज दिखे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन n स्क्वायर, तो इस सीरीज का सम क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस पूरे सीरीज को हम इस मतलब हम हर बार इतनी बड़ी सीरीज लिखेंगे तो थोड़ा मतलब हमें खुद में थोड़ा लगेगा ना क्या काम कर रहे हैं, हम इतना बड़ा बड़ा सीरीज लिखे। तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं सिग्मा एन स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं भी आपको सिग्मा एन स्क्वायर दिखे मतलब इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं। आप देखो प्रूफ के लिए तो हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं ना, यही तो खासियत है प्रूफ, कुछ भी मान लेते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब अगर आपने ये याद रखा ना कि हमने क्या सपोज करा है देन तो आप प्रूफ यूँ कर दोगे, लेकिन अगर हमें याद नहीं रहा कि हम क्या सपोज करते हैं देन प्रूफ मुश्किल है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? कंसिडर करो आप एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का होल क्यूब, ये कंसिडर करो एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का होल क्यूब। एन स्क्वायर था, हमने ऐसा सपोज करा ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप का। अगर हम जब इस नेक्स्ट वाला सीरीज आएगा वो होगा एन क्यूब। एन क्यूब का प्रूफ में हम क्या सपोज करेंगे? एन की पावर 4 माइनस एन माइनस 1 रेस्ट टू पावर 4, ठीक है। तो आप ये पैटर्न याद रखना। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो आप देखो ये है ए और ये है बी, ए माइनस बी, तो एन माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर दैट इज एन स्क्वायर प्लस ए बी एन इंटू एन माइनस 1 प्लस बी का स्क्वायर दैट एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आप अब देखो अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस एन, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1, तो ये एन से एन कैंसिल तो फाइनली 1 बनेगा। तो ये हो गया 1 इंटू दिस, तो ये पूरा ही आ जाएगा एन स्क्वायर, आप अंदर मल्टीप्लाई करो एन इंटू एन स्क्वायर एन इंटू माइनस 1 माइनस एन प्लस यहाँ पे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ठीक है। तो दैट इज ये पूरा क्या बना? एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अब आप क्या करो, अब देखो n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? n जो है वो 1 से n तक वेरी कर रहा है ना, तो आप n को पुट करो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n पुट करो आप। तो 1 पुट करोगे तो क्या होगा? 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 0 का क्यूब, यहाँ पे 1 रिप्लेस करोगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1। इसी तरह से आप 2 रिप्लेस करो तो 2 रिप्लेस करोगे तो 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 3 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। अब आप n की जगह 3 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 3
तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 एंड अब इसी तरह से अप टू सो ऑन। अब आप n रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा n का क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अब देखो ये क्या बनेगा। अब देखो इन सारे को जब आप ऐड करोगे तो आप देखो ये 1 क्यूब से ये 1 क्यूब कैंसिल, ये 2 क्यूब से ये 2 क्यूब कैंसिल, ये 3 क्यूब से यहाँ से कैंसिल। आप देखो क्या हो रहा है कि यहाँ का ये फर्स्ट टर्म इसके नीचे वाले से ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर इसके यहाँ वाला से इसके नीचे इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा n क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू आप इन सारे को सम करोगे तो ये हो जाएगा। आप जब इन सारे का सम करोगे तो आप देखो सारे में क्या है 3 कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन n स्क्वायर, ठीक है। इनमें क्या है माइनस 3 कॉमन है, माइनस 3 को आप कॉमन करो, माइनस 3 को कॉमन करोगे तो n प्लस नहीं कर लेता हूँ मैं पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन n, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये कितने 1 है भैया, ये n1, ये n हो जाएंगे। अब देखो ना अगर ऐसा कुछ रहता है 1 1 1 प्लस 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 1 प्लस प्लस 1 तो 1 2 3 4 5 ये 5 है, तो ये इनका सम क्या होगा 5 हो जाएगा। हम 5 को ये भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 1 मतलब 1, और ये जितने हैं तो ये टोटल कितने हैं n है। आप देखो 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 1 है, 3 के लिए 1 है, n के लिए 1 है, तो ये टोटल n 1 है, तो n इंटू में 1 दैट मीन n, ठीक है। तो ये हो जाएगा n क्यूब माइनस 0 का क्यूब इक्वल टू 0। इस पूरे की तो हमें वैल्यू निकालनी है 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन n स्क्वायर माइनस इस पूरे की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन n। इस सीरीज का सम क्या अभी मैंने प्रूफ करा क्या n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n। इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा n क्यूब, ये इधर आएगा प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n विच इज इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन n स्क्वायर। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, n कॉमन है तो n कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3 1 स्क्वायर प्लस 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन n स्क्वायर। सो सॉरी फॉर दैट कि हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 2 इधर जाएगा तो 2n स्क्वायर, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा n, अब आप ओपन करो इसे तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड टू सो ऑन n का स्क्वायर। अब आप देखो ये हो जाएगा n 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन n का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इस मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 1, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा, आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट
2n² माइनस 1, ये हो जाएगा -2n²। अब आप n को ऐसा ब्रेक करो ना सो दैट कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -2n² आ जाए। तो आप सोचो कैसे ब्रेक करोगे। तो आप इसको ब्रेक कर दो ऐसे, +2n -n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n², n की जगह रिप्लेस करो 2n -n -1 विच इज इक्वल टू, इन दोनों में 2n कॉमन है तो ये पीछे रह जाएगा n+1, इनमें -1 कॉमन है तो पीछे रह जाएगा n+1, इनमें n+1 कॉमन है तो n+1 को कॉमन करो और ये हो जाएगा 2n -1। ये कैसे हो सकता है, 2n -1 आएंगे, मुझे तो लगा था 2n+1 ही आता है ना। बिल्कुल मेरी ही गलती है। अब जब देखो यहाँ पे 3 भी था तो ये 3n+1 3n 3 -2 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n। तो 3n का मतलब है कि हमें इसे लिखना पड़ेगा 2n, तो 3n को हम लिख सकते हैं 2n+n, तो ये हो जाएगा 2n+n। इन दोनों में 2n कॉमन तो n+1, इन दोनों में 1 कॉमन तो n+1, n+1 को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 2n+1। तो इसको सॉल्व करने पर ये बनेगा n+1 2n+1, n+1 2n+1 अपॉन में इस 3 को नीचे लाओ तो 3 × 2 6 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन n का स्क्वायर। ठीक है, तो इस सीरीज का सम ये हो जाएगा। तो अब देखो मैं यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। तो लास्ट सीरीज है उसका भी प्रूफ कर ही देता हूँ, आप पहले से देख लो एक बार। नेक्स्ट सीरीज है सिग्मा एन क्यू। क्या है? सिग्मा एन क्यू मतलब इसको हम ओपन करें तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन n का क्यूब। अब ओपन करके देख सकते हो। अब देखो सिग्मा का मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है सिग्मा और सिग्मा का मतलब होता है सम। और अब देखो n कहाँ से कहाँ वेरी करता है, n जो है वो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n। अब देखो यहाँ पे नहीं कुछ बताया ना क्या, तो वो n तक वेरी करेगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि आप n के जगह 1 रिप्लेस करो, 1 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, फिर बीच में प्लस, फिर n के जगह 2 रिप्लेस करो, फिर प्लस और फिर n की जगह 3 रिप्लेस करो, दैट इज इट एंड अप टू सो ऑन n रिप्लेस कर दो। तो ये किसके इक्वल होगा, इस सीरीज का जो सम होता है ये होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये डायरेक्टली रिमेंबर रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, तो देखो हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए तो हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वाले केस में कंसिडर कर लो, कंसिडर n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4। तो आप पहले देखो n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 क्या बनता है। आप चाहो तो इसकी थोड़ी पावर रिड्यूस कर लो। अब देखो ये n की पावर 4 है माइनस n माइनस 1 की पावर 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा n माइनस n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। देखो ये a है ये b है, तो n a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे अगेन क्या करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप ओपन कर लो, दैट इज इट, काफ़ी है इतना। यहाँ पे n स्क्वायर, इसमें लगाओ आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n, अब देखो इसका स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2n, n इंटू 1 और इसके साथ 2, तो 2n और फिर 1 का स्क्वायर 1। इसमें भी आप सेम फॉर्मूला लगा दो तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर यही बनेगा, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ये एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कैंसिल, आप माइनस, अब से माइनस को जब आप अंदर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, और बाहर है एन स्क्वायर तो कैंसिल होगा तो निकल लेगा, ये माइनस इस तरह जाएगा तो 2n माइनस 1, और ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब आप मल्टीप्लाई करो तो 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर, 2n इंटू माइनस 2n, ये हो जाएगा 4n क्यूब ना, हाँ माइनस 4n क्यूब, ये हो गया माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2n, ये हो जाएगा माइनस 2n स्क्वायर माइनस प्लस 2n, और ये हो गया माइनस 1, तो ये बनेगा 4n क्यूब माइनस 4n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n 4n माइनस 1। तो अब देखो इस पूरे को सॉल्व कर कर ये बनेगा, हम ये इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो अब देखो इसके जगह ये लिख दो 4n क्यूब, मतलब इसको सॉल्व करके ये बनेगा ना, तो यहाँ पे लिखो 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, ठीक है। अब आप देखो n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, n जो है आपका 1 से n तक वेरी कर रहा है, तो आप एक एक कर कर पुट कर दो, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n। पहले आप 1 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 माइनस 1 माइनस 1 0, 0 की पावर 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रिप्लेस करो तो 4 1 का क्यूब माइनस यहाँ पे 1 रिप्लेस करोगे तो 6 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 1। अब आप देखो हम ना यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 4 इंटू 1 को 4 लिख दे रहे हैं, उससे दिक्कत हो जाएगी, फिर वापस से हमें यहीं पर इसी स्टेप में आना पड़ेगा, वरना हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम सीधे आप रिप्लेस करो, सॉल्व मत करो अभी आप। अब आप यहाँ पे n की जगह 2 रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 रिप्लेस करो तो 4 2 का क्यूब माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। इसी तरह से आप n की जगह 3 रिप्लेस करो, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 3 माइनस 1 2 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे रिप्लेस करोगे 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 6 3 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से आप लास्ट में क्या करो, n रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे n रिप्लेस करोगे तो यही बनेगा, n ही तो रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4n क्यूब माइनस 6n का होल n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। अब आप क्या करो, इन सारे को ऐड कर दो, इन सारे को ऐड करोगे तो क्या होगा, अब देखो ये 1 की पावर 4 और माइनस 1 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 की पावर 4 और यहाँ पे माइनस वाला आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इससे एक स्टेप पहले वाला टर्म इसके, ये वाला आप देखो ये वाला क्या हो रहा है, इसके नीचे वाले से इधर से कैंसिल हो रहा है, तो ये किससे कैंसिल होगा, इसके नीचे वाले इधर से, तो ये दैट मीन ये, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये बचेगा n की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 विच इज इक्वल टू, आप इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, इनके सारे में 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन कर लो, पीछे क्या रह जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n का क्यूब, ठीक है। इसी तरह से आप देखो इनमें क्या कॉमन है, इनमें माइनस 6 कॉमन है, तो माइनस 6
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन प्लस n का स्क्वायर। इसी तरह से इनमें देखो आप क्या कॉमन है, 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन करा क्या बचेगा 1 2 3 n, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस n। अब देखो ये क्या है -1 -1 -1 -1, तो ये क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। ये वाला समझ नहीं आया भाई, ये वाला आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, कर देता हूँ। अब आप देखो अगर ऐसा कुछ रहे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये क्या होता है, ये हो जाता है 10। अब आप देखो इसको सॉल्व करने के तो कई मेथड है कि आप सिंपली इनको ऐड करो, कोई ऐसा भी तो कर सकता है, वो देखेगा कि ये कितने बार है, तो ये है 5 बार, और कौन सा क्या है 5 बार, तो 2, तो 5 इंटू 2 10, ऐसा भी तो कर सकता है। अब देखो यहाँ पे है -1 -1 -1, तो क्वांटिटी है -1, और ये कितने टाइम्स है n टाइम्स है, तो दैट मीन -n। ठीक है, मान लिया भैया क्वांटिटी -1 है, लेकिन क्या ये n टाइम्स है, वो जरा आप बता दो। बिल्कुल बता देता हूँ मैं। अब आप देखो ये आपने जब 1 पुट किया तो एक 1 आया, मतलब एक -1 आया, 2 पुट किया तो फिर एक -1 आया, 3 पुट किया तो फिर एक -1 आया, n पुट करा तो -1 आया, तो ये कितने हो गए -n। ठीक है, ये हो गया n की पावर 4 विच इज इक्वल टू 4 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब एंड अप टू सो ऑन प्लस n का होल क्यूब। अब हम देखो इस सीरीज का सम क्या था, अगर सीरीज ऐसा है तो इसका सम क्या होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन प्लस n का होल स्क्वायर। अभी मैंने इससे पहले ही इसका प्रूफ कराया, ये क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये रिप्लेस करो, तो -6 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखो इस सीरीज का सम क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड अप टू सो ऑन n, इस सीरीज का सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा +4 n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n। देखो ये 6 से ये 6 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा n की पावर 4। अब इन सारे को इधर ले आओ, तो ये इधर आएगा तो प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 और माइनस n प्लस 1, और ये हो गया -n विच इज इक्वल टू ये वाला इधर ही रह जाएगा 4 4 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब एंड अप टू सो ऑन प्लस n का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 भी था, तो ये हो जाएगा 2n। अब आप देखो इस पूरे को ध्यान से आप देखो, इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 -2n n प्लस 1। अब देखो इनमें n प्लस 1 कॉमन है, तो कर लो कॉमन n प्लस 1, पीछे रह जाएगा 2n प्लस 1 -2, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और ये हो गया 2n 1 -2 -1। तो इन दोनों के जगह आप ये लिख सकते हो n की पावर 4 प्लस n प्लस 1 और ये हो गया 2n माइनस 1 माइनस n विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब एंड अप टू सो ऑन प्लस n का होल क्यूब। ठीक है, अब आप देखो इनमें क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो आप n को कॉमन कर लो, तो ये पीछे रह जाएगा n क्यूब प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 1
अब देखो ये हो जाएगा n क्यूब। अब आप अंदर से मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा n इंटू एन, 2n स्क्वायर, n इंटू वन n, 1 इंटू 2n 2n, 1 इंटू 1 1, और ये हो गया -1। ये 1 से 1 कैंसिल, इनमें n कॉमन है तो n को कॉमन करो तो इधर रह जाएगा n स्क्वायर। तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस में 3n। अब देखो यहाँ पे 2n माइनस 1 है, ये गड़बड़ कैसे हो गई। ठीक है, यहाँ पे था ये 2n माइनस 1, तो n इंटू 1 है 2n स्क्वायर माइनस n प्लस का 2n, और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये 1 तो इसे कैंसिल होगा नहीं। अब देखो माइनस n को उधर लाओगे तो ये प्लस n प्लस 1 हो जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस n प्लस 2n, n और n तो कॉमन कर लिया था तो 1 रहेगा। अब ध्यान से देखो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन रहा है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज। अब आपको नहीं पता चले तो आप इस n यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के देखना, यही ओपन होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 4, 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब एंड सो ऑन n का होल क्यूब। यहाँ पे भी आप इसको ले आओ, ये हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू सो ऑन n का क्यूब, 4, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू सो ऑन n का क्यूब। तो अब इस 4 को इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 4, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन n का क्यूब। ठीक है, अब आप देखो इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो आप स्क्वायर कॉमन कर लो सब टर्म में सही, तो ये बनेगा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये सीरीज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एंड अप टू 3 का क्यूब अप टू सो ऑन n का क्यूब। ठीक है, तो आप देख लो इस सीरीज का सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये सीरीज की जगह अगर ऐसा दिखे सिग्मा n क्यूब तो आप कंफ्यूज मत हो ना, इसकी वैल्यू यही होती है। ठीक है, तो आप देखो एक बार, तो नेक्स्ट आप नोट लिखो, सिग्मा के कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी आप ध्यान में रखना। पहला प्रॉपर्टी कहती है अगर सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x प्लस g ऑफ x समेशन, यहाँ पे x वेरी करेगा, n तो है ही नहीं, x वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस माइनस दोनों के लिए वर्क करता है। आप ना दोनों पे समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको अलग से दे सकते हो, इसको अलग से दे, मतलब अगर समेशन x वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x रहे तो हम इसको ये लिख सकते हैं x वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x सिग्मा x वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x प्लस माइनस सिग्मा x वेरीज फ्रॉम 1 टू n g ऑफ x। ठीक है, दोनों पे हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी बोलती है।
दूसरी प्रॉपर्टी है कि समेशन एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to n लैम्डा, अगर कांस्टेंट हुआ तो इसका क्या होगा? क्या हम कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इस सीरीज का सम होता है लैम्डा एन। क्या होता है? लैम्डा एन। इसका प्रूफ आप देखो, अब देखो इसका ना यूज जनरली नहीं हमें आता है, लेकिन हम फिर भी ध्यान में रखना, मतलब इसका हम यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता ऐसा ये चीज है। अब आप देखो इसका प्रूफ देखो, क्या है? सिग्मा एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to n लैम्डा। इसका मीनिंग क्या होगा? आपको इसको ओपन करना है, ये ओपन करने पर क्या बनेगा? एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? एक्स जो है वो 1 से n तक वेरी कर रहा है, मतलब एक्स क्या आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड अप टू सो ऑन n है। ठीक है, रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आप एक्स को पहले 1 रिप्लेस करो। एक्स है क्या? नहीं है ना, रिप्लेस करोगे मतलब आपने एक्स को 1 रिप्लेस करा, आप इसको एक बेसिकली एक फंक्शन की तरह ट्रीट करो। तो ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन जैसा काम करेगा। 1 रिप्लेस करा फिर भी लैम्डा आएगा, 2 रिप्लेस करोगे तो भी लैम्डा आएगा, फिर बीच में प्लस, फिर 3 रिप्लेस करोगे तो फिर भी लैम्डा एंड अप टू सो ऑन प्लस, और जब n भी रिप्लेस करोगे तो ये लैम्डा। और ये कितने टाइम्स है? ये भैया n टाइम्स है। कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। अच्छा, अगर 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 प्लस एंड अप टू सो ऑन विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा? ये हो जाएगा 14। मतलब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप देखोगे ये क्या है? 2 है तो 2 इंटू ये कितने टाइम्स आया है? तो ये 7 टाइम्स आया, तो 2 इंटू 7 ऐसे ही करोगे। तो आप देखो यहाँ पे है लैम्डा, और ये कितने टाइम्स आया है? n टाइम्स, तो लैम्डा इंटू एन, दैट इज इट। ठीक है, इतना सिंपल है ये। और फिर थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर सिग्मा एक्स वेरीज फ्रॉम a to b f of x रहे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसा, इन दोनों को सम करो, मतलब a + b - x, इस x को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और x फिर भी वहीं से वहीं, हम इसको क्या लिख सकते हैं? x वेरीज फ्रॉम a to b, सिग्मा x वेरीज फ्रॉम a to b f of x, क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, x वेरीज फ्रॉम a to b f of a + b - x। इसे हम कहते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? किंग्स प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। चौथा प्रॉपर्टी होती है, मतलब चौथा प्रॉपर्टी नहीं, अगर ऐसा कुछ रहे। अब देखो समेशन मतलब सिग्मा का मतलब होता है सम, अगर सिंबल ऐसा रहे तो इसका मीनिंग होता है सम, लेकिन अगर सिंबल पाई ऐसा कुछ रहे इसका मीनिंग होता है प्रोडक्ट। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है पाई नोटेशन, इसे हम कहते हैं पाई नोटेशन। अगर कहीं पे भी पाई वाला नोटेशन है, दैट मीन्स मतलब प्रोडक्ट होगा। आप देखो सम की जगह प्रोडक्ट, मैं आप एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मतलब ऐसा कुछ आप सपोज कर लो, पाई एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स स्केयर। तो आप देखो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? x जो है वो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n तक जा रहा है। ठीक है, तो आप x की जगह 1 रिप्लेस करो, 1 का स्क्वायर, फिर बीच में आएगा इनटू। अब आप देखो इसका मीनिंग था सम, ये क्या था? समेशन था। समेशन का मतलब था सम, मतलब आप 1 रिप्लेस करा फिर प्लस, फिर 2 रिप्लेस करा प्लस, 3 रिप्लेस करा प्लस। इसका ये पाई नोटेशन जब आएगा तो आप 1 रिप्लेस करो, 1 के बाद क्या आएगा? इनटू, फिर 2 रिप्लेस करो, 2 का स्क्वायर, फिर इनटू, फिर 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा n का स्क्वायर, कुछ ऐसा। ठीक है, इनटू। ठीक है, तो अगर सिंबल ऐसा हो मतलब बीच में हमें क्या लगाना है? प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, अब आप देखो ये मैंने जितने भी प्रॉपर्टीज कराए हैं इसका यूज तो यहाँ पे नहीं है, इसका भी यूज हमें नहीं है अभी, लेकिन फिर भी था तो मैंने करा दिया। हाँ, बेसिकली इन दोनों का यूज हम जरूर करेंगे, लेकिन इन दोनों का यहाँ पे यूज नहीं है। ठीक है, मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा समझो कि मैंने बस ऐसे ही करा दिया, दैट्स इट। तो इसलिए इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन रहने दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस आप देख लो एक बार।